हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शेफाली अग्रवाल। आज अपने इस वीडियो में आपको बहुत ही कॉमन स्टमक डिसऑर्डर, जिसे हम इंडाइजेशन या अपसेट स्टमक या डिस्पेप्सिया भी कहते हैं, उससे जुड़ी कुछ जानकारी दूंगी। तो यदि आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे सुने और इनमें बताई गई बातों को ध्यान में रखें। तो व्हाट इज़ इंडाइजेशन? इनडाइजेशन की वजह से आपको पेट फूला फूला, पेट का भारीपन या पेट भरा भरा लगेगा। इसकी वजह से आपको पेट में गैस, उबकाई या फिर पेट के ऊपरी भाग में जलन या दर्द का भी एहसास हो सकता है। अब यह इनडाइजेशन किस वजह से होता है? यह या तो आपने ज़्यादा खाना खा लिया है, या फिर आपने बहुत तला भुना या मिर्च मसाले वाला खाना खाया है, या फिर आपने खाने को बहुत जल्दी जल्दी खा लिया है, जिसकी वजह से हवा भी आपके खाने के साथ साथ स्टमक में एंटर कर गई है और खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाया है और पेट फूला फूला लग रहा है। अब दिस टाइप ऑफ इंडाइजेशन और डिस्पेप्सिया इज कॉल्ड फंक्शनल डिस्पेप्सिया, यानी कि यदि आप एंडोस्कोपी भी करा लेते हैं तो भी आपको इसका कोई कारण नहीं पता लग पाएगा कि यह इनडाइजेशन के सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों में यह इनडाइजेशन के सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं, जैसे कि महिलाएं, जो लोग कंटिन्यूअस स्ट्रेस, तनाव में रहते हैं, एंजाइटी बहुत ज़्यादा, घबराहट जिनको होती है, या जो लोग रेगुलर मेडिसिन्स लेते हैं, या फिर वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल लेते हैं, उन लोगों में यह इंडाइजेशन के सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं। अब सेकेंड इज नॉन फंक्शनल डिस्पेप्सिया, यानी कि ये जो इंडाइजेशन के सिम्टम्स हैं यह किसी वजह से हो रहे हैं। इसमें फर्स्ट इज पेप्टिक अल्सर, यानी कि आपके स्टमक की अंदर वाली लाइनिंग में एक घाव हो गया है, जिसकी वजह से आपको इंडाइजेशन के सिम्टम्स आ रहे हैं, और यह अधिकतर ज़्यादा एसिड या पित्त बनने की वजह से होता है। सेकेंड इज GERD, यानी कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। यह भी ज़्यादा पित्त बनने की वजह से होता है। इसमें पित्त ऊपर की तरफ उछल कर आने लगता है, जो आपके फूड पाइप यानी कि ईसोफेगस को इरिटेट करता है, और जिसकी वजह से आपको ऊपर जलन का एहसास होता है। थर्ड इज गैस्ट्रोपेरेसिस। गैस्ट्रोपेरेसिस अधिकतर उन लोगों में ज़्यादा होता है जिनको शुगर की बीमारी होती है। इसकी वजह से डाइजेशन वीक हो जाता है और स्टमक का कंटेंट पूरी तरीके से डिओडेनम में नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से भी आपको पेट फूला फूला या भारीपन लगेगा। फोर्थ इज गैस्ट्रोएंटेराइटिस, यानी कि स्टमक या इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन की वजह से आपको इनडाइजेशन के सिम्टम्स आ रहे हैं, और यह अधिकतर खराब पानी या खराब खाने की वजह से होता है। फिफ्थ इज क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस, यानी कि पेनक्रियास की सूजन की वजह से आपको इनडाइजेशन के सिम्टम्स आ रहे हैं, आपको उबकाइयाँ आ रही हैं। सिक्स्थ इज क्रॉनिक कोलेसिस्टाइटिस, यानी कि गॉल ब्लैडर की सूजन की वजह से आपको उबकाइयाँ आ रही हैं, और यह सब इंडाइजेशन के सिम्टम्स आपको ज़्यादा तला भुना या मिर्च मसाला खाने के बाद बढ़ने लगेंगे। एंड सेवेंथ इज थायराइड डिसऑर्डर। थायराइड एक ऐसा हार्मोन है जो कि मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। अब हाइपोथायराइडिज्म में जब हार्मोन कम रिलीज होता है तब इंडाइजेशन के सिम्टम्स आने लगते हैं। नाउ व्हाट आर द थिंग्स यू कैन डू टू प्रिवेंट द सिम्टम्स ऑफ इंडाइजेशन, यानी कि आप अपने रहन सहन या खाने में ऐसा क्या बदलाव कर सकते हैं जिससे कि आप इन सिम्टम्स से बच सकें। तो फर्स्ट इज धीरे धीरे खाएं, यानी कि खाने को धीरे धीरे चबा कर खाएं, मुंह खोलकर ना खाएं। खाने अगर आप मुंह खोलकर खाते हैं तो खाने के साथ साथ हवा भी आपके स्टमक में एंटर करती है, जिसकी वजह से डाइजेशन वीक हो जाता है और पेट फूला फूला लगता है। थोड़ा थोड़ा खाना खाएं,
एक बार में थोड़ा खाना लें, चाहे भले ही आपको 4 मील्स लेनी पड़े। खाना खाने के बाद 2 से 3 घंटे तक नहीं लेटें। खाना खाने के बाद तुरंत एक्सरसाइज नहीं करें। अगर आपको वॉक करनी है तो वो भी धीमी धीमी करें। पानी खूब पिएं। चाय और कॉफ़ी का सेवन कम से कम करें, यानी कि चाय और कॉफ़ी से बचें। स्मोकिंग नहीं करें। यदि आप करते हैं तो अल्कोहल लेते हैं तो अल्कोहल छोड़ दें। यदि आपका पित्त ऊपर की तरफ उछलकर आता है तो सोने से पहले सर के नीचे 2 तकिए लगाएं। Now, what are the common homeopathic medicines we give in these cases of indigestion? यानी कि जो सबसे ज़्यादा मेडिसिन यूज़ होती हैं इंडाइजेशन में वो है पहली कार्बोवेज। कार्बोवेज तब आती है जब यही इंडाइजेशन के सिम्टम्स आपको पेट के ऊपरी भाग में ज़्यादा मिलते हैं, यानी कि पेट के ऊपरी भाग में आपको दर्द या जलन का एहसास होगा। पेट का ऊपरी भाग आपको भारी भारी फूला हुआ लगेगा। खाना खाते ही तुरंत एकदम से पेट भारी भारी लगेगा, लेकिन डकार आने की वजह से पेट में कुछ आराम महसूस होगा। तब हम कार्बोवेज देते हैं और यह 30 पोटेंसी में 3 से 4 बार तक दी जा सकती है। सेकेंड मेडिसिन इज लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम हम जनरली तब देते हैं जब यही इंडाइजेशन के सिम्टम्स आपको पेट के निचले हिस्से में ज़्यादा आते हैं, यानी कि पेट का निचला हिस्सा आपको फूला फूला लगेगा, भारीपन लगेगा, आपको गैस पास होगी तो आपको आराम मिलेगा, या पेट के सीधे वाले हिस्से में तो सीधा वहाँ पे आपको एक दर्द होगा जिसे हम राइट हाइपोकॉन्ड्रियम भी कहते हैं, यानी कि पेन इन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। लाइकोपोडियम 30 या 200 पोटेंसी में दिन में 3 से 30 पोटेंसी में दे रहे हैं तो दिन में 3 से 4 बार दे सकते हैं। 200 पोटेंसी में दे रहे हैं तो दिन में 2 बार दीजिए। थर्ड मेडिसिन इज चाइना। चाइना अधिकतर तब दी जाती है जब पूरे पेट में आपको भारीपन लगे, पेट फूला फूला लगे, खाना खाते ही एकदम से पेट फूलने लगे और ये सिम्टम्स कोई भी फ्रूट खाने की वजह से और बढ़ जाते हैं, यानी कि पेट का फूलना, भारीपन लगना। अगर आप कोई फ्रूट लेंगे तो एकदम से पेट फूलने लगेगा। चाइना के पेशेंट को ना तो डकारों से कोई आराम मिलता है, ना गैस पास करने से आराम मिलता है। तो चाइना हम 30 पोटेंसी में दिन में 3 से 4 बार दे सकते हैं। नक्सवामिका एक बहुत अच्छी मेडिसिन है स्टमक डिसऑर्डर्स में, और यह इनडाइजेशन के सिम्टम्स मोस्टली कॉन्स्टिपेशन की वजह से होते हैं या फिर पेट ठीक से क्लियर ना हो। तो कॉन्स्टिपेशन में अधिकतर हम नक्सवामिका 200 में देते हैं, या फिर मोशन दिन में 3 से 4 बार जा रहा है पेशेंट तब भी उसको कोई आराम नहीं मिल रहा स्टमक के सिम्टम्स में, या फिर पेट भी ठीक से साफ नहीं लग रहा, आप 30 पोटेंसी को दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं। द फिफ्थ मेडिसिन इज आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम अधिकतर गैस्ट्रोएंटराइटिस के केस में आती है, यानी कि खराब पानी या खराब खाने की वजह से यदि इन्फेक्शन हो गया है, उबकाइयाँ आ रही हैं, पेट में दर्द हो रहा है, तो आर्सेनिक एल्बम 200 दी जाती है। इसमें पेशेंट थोड़ा थोड़ा पानी बार बार पीना चाहेगा, और आर्सेनिक एल्बम में बर्निंग भी होती है। पेशेंट को ऊपर बर्निंग होएगी जो ठंडे पानी पीने से उसको आराम मिलेगा, या सड़ा हुआ फ्रूट खाने की वजह से भी अगर स्टमक डिसऑर्डर्स हो रहे हैं तो आर्सेनिक एल्बम दी जाती है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें।